चलिए बच्चों, मार्क करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला से। सेलिना के एक्सरसाइज 13A का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनवर्ट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 2, -4 एंड -3, 6 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना क्योंकि ये पूछा हुआ भी है और आपको पता है इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। तो फॉर्मूला आपके पास में सेक्शन वाला मौजूद है, आप उसी से इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। यहाँ पे एक चीज़ कम है, वो ये है यहाँ पे रेशियो निकालना है, ठीक है, जो कि आप निकाल लोगे। और एक और चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको 7 भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या करना है, निकाल के दे देना है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 आप मार्क करेंगे, ठीक है। बाकी जो ठीक है ये आपको नहीं करना है याद रखें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। वो देखो, ये इस तरह का आपको ग्राफ दे रखा है। ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा x0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो x का वैल्यू होगा लेकिन y का नहीं होगा। ये y एक्सिस पे इसलिए y का वैल्यू होगा लेकिन x का नहीं होगा। क्लियर। और ये पॉइंट दे रखा है 5, -4। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और बोला गया है ए बी को किस रेशियो में, ए बी को, तो m1 m2, m1 यहाँ पे होगा, m2 यहाँ पे होगा। इस क्वेश्चन को आप मार्क करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है, हम लोग रिवीजन भी कर चुके हैं, रिकॉर्डेड वीडियो में भी मौजूद है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो 1, 2, 3 ये 3 टाइप आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे एक और छोटा सा इसी में इंक्लूड कर लो, ठीक है, जो कि पूछा तो नहीं जा रहा है लेकिन फिर भी फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मौजूद है। चलिए आगे, इसी एक्सरसाइज का हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 21 में क्या कहा गया है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज इंटरसेप्टेड बाय एक्स एक्सिस। अगेन एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी कि एक्स का वैल्यू होगा, वाई का नहीं होगा। एट द पॉइंट के पे, तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई का वैल्यू आपको लिख के देना है, तो वाई का वैल्यू नहीं होगा ना, तो यानी कि वाई 0 हो जाएगा। हेंस फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइडेड ए बी। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के का कोऑर्डिनेट भी आपको क्या करना है, निकाल के देना है। इसका मतलब क्या है, जैसा मैंने उधर मार्क कराया सेम टू सेम ये वही क्वेश्चन है, यानी कि आप समझिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम सिंपल सी बात बता दें, कोई लाइन किसी पॉइंट के थ्रू इंटरसेक्ट की जाती है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको पता है। आप ये वाला फॉर्मूला सीधा यहाँ पे इस्तेमाल कर लोगे, ये फॉर्मूला आपको मतलब पता है ना, m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। नेक्स्ट देखो 23 नंबर क्या कहा गया है, सेम वैसे क्वेश्चन है। पी क्यू इंटरसेक्टेड द y एक्सिस एट द पॉइंट r। अगेन PM and QN आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम P and Q ऑन द एक्स एक्सिस। फाइंड द रेशियो निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द R निकालना, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेट्रियल PM and Q निकालना। ये क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करेंगे सारे बच्चे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अगर हम बात कर ले इस एक्सरसाइज से हमारे पास में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, ठीक है, और 3 क्वेश्चन इधर बन गए, मतलब 5 क्वेश्चन आपके पास में पहले से तैयार हैं। वो एक इस एक्सरसाइज से 5 क्वेश्चन आपके पास में है। दूसरा, इसके बाद हमारे पास निकल के आता है, अच्छा ये किताब से मार्क इसलिए करवा दे रहे हैं क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस को भी कनेक्ट कर पाएंगे बहुत आसानी से। चलो देखो 13B का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप करोगे डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है, इसलिए आप इसको बनाओगे। गिवन m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट m दिया हुआ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ निकालना है, पहले नंबर में a का निकालना है, दूसरे नंबर में b का निकालना है। यहाँ पे मिड पॉइंट दिया गया और एक और पॉइंट दिया गया, इसमें भी मिड पॉइंट दिया गया, एक और पॉइंट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद इसमें आप क्वेश्चन नंबर क्या करोगे, 6 प्रैक्टिस करोगे, ये भी बहुत आसान है। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 12 प्रैक्टिस करोगे। मिसलेनियस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मिसलेनियस से रिलेटेड आपको जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आपके ग्रुप में दे दिए जाएंगे। आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा उसको प्रैक्टिस करने का, बस इतना ही सवाल हमारे पास में मौजूद है। आप इसको मार्क करें इस सारे एक्सरसाइज को, इसके बाद इसी तरह का क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।